कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान भारत की सेना के ओके, सामने? लेट मी गिव यू अ लॉजिकल, जिसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक आंसर। पाकिस्तान, हर देश का वॉर वेस्टेज रिजर्व होता है, जिससे नेशनल स्टैमिना चेक किया जाता है कि कितनी देर लड़ सकता है। वॉर वेस्टेज रिजर्व एमिनेशन का पाकिस्तान के पास एज पर ओल्ड रिपोर्ट्स 7 से 10 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व था, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। पैसा है नहीं साहब। वॉर वेस्टेज रिजर्व एमिनेशन का 7 से 10 दिन का था। अमेरिका ने दबाव डाला पाकिस्तान पे कि यूक्रेन को अपना आर्टिलरी एमिनेशन बेच दो 155 मिलीमीटर, और उसने कोई $332 मिलियन का एमिनेशन इनको बेच दिया, तो वो और कम हो गया है। तो हमारा हिसाब 5 से 6 दिन तो वॉर वेस्टेज रिजर्व है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपकी एयरफोर्स को चाहिए उड़ने के लिए, 5 दिन का रिजर्व स्टॉक है। उसके बाद वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा खासा युद्ध हो जाए तो हमारी नेवी अच्छा खासा युद्ध ना भी हो तो वो कराची को ब्लॉकेड कर सकती है। फिर कितने दिन लड़ेंगे? मैं ज़्यादा कलरफुल मुहावरे नहीं इस्तेमाल करना चाहता। कितने देर मुनीर साहब सो पा रहे होंगे रात को से? जी, उनकी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो बैक एक होगी। और अच्छा है अगर हमारे देश के दुश्मनों को ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, लो बैक एक हो। उन्होंने ही स्टार्टेड ऑल दिस, हु आस्क्ड हिम टू? आप ये सब स्टार्ट करो और बोलो कि सीटी बजाते निकल जाऊंगा। आप भारत को छेड़ रहे हो, भारत को जानबूझ के उंगल दे रहे हो। और देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिएक्ट एंड वी रिएक्ट स्ट्रांगली। क्यों? केवल पहलगाम नहीं है, वो आपको छेड़खानी कर रहा है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। और आसिम मुनीर और उसकी ISNI तख्ता पलटा है हसीना वाजिद का बांग्लादेश में, क्योंकि उस रास्ते भी वो आपको तंग करना चाहता है। तो हाउ लॉन्ग विल यू सिट बैक एंड टेक इट? आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। ये मौका बहुत सही है। क्लियर हो गया है कि हमारे आर्म फोर्सेस टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हैं, न्यूमेरिकली सुपीरियर। मैं सर इनफैक्ट इस सवाल को थोड़ा और क्लियर आपसे पूछती हूँ। 1971 के बाद विश्व का मानचित्र बदल गया और बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आ गया। तो 2025 क्या उस दिशा में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? पॉइंट 1, POK को लेकर, POJK इनफैक्ट उसको लेकर जितनी भी इस वक्त बातें हैं कि वहाँ पर कैसे आतंक का पालन पोषण हो रहा है और किस तरह से वहाँ से आतंक हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और हमारी ज़मीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हाँ। एक पॉपुलर सेंटिमेंट हो सकता है POK वापस लो, POK वापस लो, लेकिन मैं आर्मी के एक डेकोरेटेड ऑफिसर से ये पूछना चाहूंगी कि ये कितना प्रैक्टिकल है। इवन मेरा ये सवाल पूछना भी प्रैक्टिकल है या नहीं, आई डोंट नो, बट आई स्टिल वांट टू ब्रिंग आउट दिस पॉइंट। कई सालों से हमारी सरकार कह रही है कि हम POJK हमारा था, हमारा है और हम ले लेंगे। हाँ, पॉलिटिकल जब ऐसी स्टेटमेंट होती है तो जो नीचे आर्मी चीफ और आर्मी के जो स्टाफ हैं वो इसको इतने हल्के में नहीं लेते, वो कुछ तैयारी करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक और दिशा है जी, बलूचिस्तान। 1971 में जब मैंने सर्विस शुरू की थी तो मैं बांग्लादेश युद्ध में लड़ा था और हमने बांग्लादेश को अपनी आंखों से आज़ाद होते देखा है। विक्टर ह्यूगो कहते हैं, नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। 1971 में बांग्लादेश के जन्म का समय आ चुका था। 2025 क्या बलूचिस्तान के जन्म का समय आ गया है? आई वुड लाइक टू लीव यू विद दिस क्वेश्चन। आज के दिन कलात को आज़ाद कर लिया है बलूची लिबरेशन आर्मी ने। आज के दिन मंगोत्रा नाम का शहर है, आज़ाद कर लिया है बलूची लिबरेशन आर्मी ने। वहाँ से 30th and 41 इन्फेंट्री डिविजन्स पाकिस्तान की हट के हमारे बॉर्डर पे आ गई। बलूचिस्तान हो गया खाली। और आज सुबह उन्होंने 14 पाकिस्तानी सिपाही मार डाले। वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान उचक रही है, वो भी कत्लो गारत कर रही है पाकिस्तान की फौज का। कोई 5,000 ने तो रेजिग्नेशन दे दी, साहब हम नहीं लड़ना चाहते। ओमान में जाएंगे, मस्ती मारेंगे, मुस्कात में, ओमान में, दुबई में, अबू धाबी में गार्ड की नौकरी करें। जी, ठीक है साहब। तो बलूचिस्तान में हालात बहुत नाजुक है। वहाँ फर्क उसके पहले पड़ सकता है, अपने POJK के भी पहले फर्क पड़ सकता है। ठीक है।
और अगर हम पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरफ ही रखें थोड़ी देर, तो बलूचियों को, पश्तूनों को मौका मिलेगा पलटवार करने का, आज़ादी लेने का, पाकिस्तान के 4 क्या 5 टुकड़े करने का। और सबसे दुखती रग पाकिस्तान की क्या है? आसिम मुनीर कहते हैं हमारी शाह रग है जम्मू एंड कश्मीर। बुलशिट। इनकी शाह रग है इनकी इकॉनमी। बिल क्लिंटन कहा करता था, इट इज़ द इकॉनमी स्टूपिड। I'd like to say this to Asim Munir. It is your economy, stupid. Moody's international rating agency has told Pakistan, you are in no shape to fight a war. तुम लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारी चरमराती इकोनॉमी डूब जाएगी. It will go down, be flushed down the tube of history. ठीक है साहब, खड़े नहीं हो सकोगे उसके बाद. और एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को तोड़ने का क्या तरीका? एकमात्र युद्ध से नहीं तोड़ा जाता है एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, इकोनॉमी को तबाह करके तोड़ा जाता है। और युद्ध पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। Subscribe to One India and never miss an update.